तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। सबसे पहले हम लोग मैट कार्डोना से। अब देखो भाई, रॉयल रंबल सीजन हो, मैट कार्डोना यानी कि जैक राइडर के रिटर्न के रूमर्स ना हो, वो टीज ना करे, ये तो अब असंभव हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। तो वापस से मैट कार्डोना यानी कि जैक राइडर टीज करते हैं। क्या कहते हैं वो, बेसिकली एक ट्वीट करते हैं। आप लोग ट्वीट ना देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे वो कहते हैं कि रॉक वगैरह सब वापस आ चुके हैं। भाई मेरा इन्वाइट कब आ रहा है, मैं कब वापस आ रहा हूँ। कहते हैं ट्वीट करके, Rock is back, Punk is back, Awesome Truth is back. I think my invite got lost in the mail to the 2011 reunion. Just use Chelsea Green's address. It's the same thing. कहते हैं कि रॉक की वापसी हो गई, CM पंक की वापसी हो गई, ऑसम ट्रूथ यानी कि आर ट्रूथ एंड मिज वापस आ गए। मेरा इनवाइट कहीं शायद भूल गया होगा, क्योंकि 2011 के जो पीक सुपरस्टार्स थे वो सबके सब वापस आ चुके हैं। तो भाई मैं क्यों नहीं हूँ, क्योंकि ये खुद को भी उस लिस्ट में शामिल करते हैं। कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम भूल गए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चेल्सी ग्रीन के मेल एड्रेस पर मेल कर दो। सेम ही है, हमारी सेम बात है। ये कुछ कहना है जैक राइडर का। अब देखो, मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम लगता है ना कि जैक राइडर यानी कि मैट कार्डोना ट्रोल करते हैं, मजे लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सुपरस्टार्स हैं जो सीरियसली डिमांड करते हैं WWE से कि हमें वापस लेकर आओ। वेलवेटीन ड्रीम हो गए उनमें से एक उनमें से हो जाएंगे क्रिस मास्टर्स। अब वो तो नहीं आ रहे हैं, अब इनका नहीं पता ये आते हैं या फिर नहीं। क्रिस मास्टर्स जरूर से WWE के साथ एक अलग डील के अंदर है, लेकिन जैक राइडर क्या एज अ प्रोफेशनल रेसलर कभी वापस आएंगे? कह तो एग्जैक्ट नहीं सकता मैं कब आएंगे, लेकिन आएंगे पक्का। अभी के हिसाब से वो फिर से टीज करते हैं। रॉयल रंबल आई डोंट थिंक वहाँ पे अपीयर होंगे वो, लेकिन आपको क्या लगता है? आप लोग चाहो तो गेस कर सकते हो, कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी जुड़ी हुई है सेमी ज़ेन को लेके। थोड़ा सा आपको गेट वेल सून करना पड़ेगा कमेंट्स के अंदर, क्योंकि सेमी ज़ेन हो चुके हैं इंजर्ड। अब लास्ट टाइम आपने उन्हें WWE के टेलीविजन प्रोग्रामिंग पे देखा होगा, तो वो मंडे नाइट रॉ में थे जब उन पे बैक स्टेज अटैक हुआ था ड्रू मैकिंटायर की तरफ से। एंड वो थी एक स्टोरी वाली इंजरी उनके लिए, यानी कि वो उसके बाद से गायब हो गए थे। WWE टीवी पे आपको देखने को नहीं मिले होंगे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने कुछ लाइव इवेंट्स के दौरान compete करा था। एंड मैंने आपको बताया था कि क्योंकि वो लाइव इवेंट्स में compete कर रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि वो डे 1 मंडे नाइट रॉ पे भी देखने को मिले। हालांकि वो देखने को तो मिले नहीं है, लेकिन इंजरी अपडेट क्या मैं आपको बता दूं। कहा जा रहा है सेमी ज़ेन suffered a head injury at the December 29th live event in Toronto. He required 15 staples in his head after facing Finn Balor in a last man standing match. तो यहाँ पे आप लोग फोटो भी देख सकते हो। कहा जा रहा है कि सेमी ज़ेन ने 29 दिसंबर को टोरंटो वाले लाइव इवेंट के अंदर फिन बैलर को फेस करा था एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में। एंड वहाँ पर उनको हेड इंजरी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें 15 टाक यानी टोटल 15 स्टेपल्स लगे हैं। हालांकि यूजुअली आप देखोगे तो ये जो हेड रिस्क होते हैं या फिर हेड इंजरीज होती है, एंड जब स्टेपल्स लग जाते हैं तो सुपरस्टार्स ज़्यादा कुछ इसमें टाइम ऑफ लेते नहीं है। यूजुअली हमने देखा है कि स्टेपल्स लगने के बाद सुपरस्टार्स तुरंत अपीयर हो जाते हैं। वो दिखता भी है लाइव टेलीविजन पे। लास्ट टाइम आई थिंक ये चीज़ फिन बैलर के साथ हुई थी, उनको कुछ 14 टाके लगे थे, 14 स्टेपल्स। तो यहाँ पे सेमी ज़ेन एक एक्स्ट्रा टाका से जीत चुके हैं। अभी के हिसाब से जो है सेमी ज़ेन इंजर्ड है थोड़े से, लेकिन आई डोंट थिंक इसकी वजह से वो टीवी वगैरह से ऑफ लेंगे। हालांकि वो अभी भी ऑफ पे ही है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, गेट वेल सून आप लोग कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से लिख सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि है मर्सिडीज मोने यानी कि साशा बैंक्स को लेके। क्या कल वो AEW का एपिसोड होने वाला है जब साशा बैंक्स फाइनली अपीयर होने वाली है टेलीविजन प्रोग्रामिंग पे? लगता जरूर से है ऐसा, क्योंकि काफ़ी सारे सोर्सेज ने ऐसा रूमर करा। ये कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है। आपको याद होगा फाइट फॉर रिसेंट में जो है ना, काफ़ी सारे ऐसे रूमर्स वगैरह फैला रही है, रिपोर्ट्स वगैरह दे रही है कि साशा बैंक्स AEW से ज़्यादा क्लोज हो चुकी है। मर्सिडीज मोने की बातें AEW से ज़्यादा हो रही है। हालांकि बिल्कुल बिगिनिंग में कहा गया था कि AEW के साथ उनकी जो टॉक्स है, जो नेगोशिएशन है, वो खत्म हो चुकी है एंड वो WWE की तरफ एम कर रही है। लेकिन ये बिल्कुल वाइस वर्सा हो गया, बिल्कुल अपोजिट हो गया। अब कहा जा रहा है WWE के साथ नेगोशिएशन हो चुकी है खत्म, एंड अब वो AEW से काफ़ी क्लोज हैं साइन करने के। इवन कुछ लोग का कहना है कि वो साइन भी कर चुकी हैं। कुछ का कहना है कि जो डील है वो $25 मिलियन की है, यानी पर ईयर $5 मिलियन की डील, जो कि काफ़ी मैसिव है। अभी कितना एक्यूरेट है कितना नहीं है, लेकिन हाँ रूमर्ड है कि कल वो AEW के अंदर अपीयर हो सकती हैं। मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन अगर कल कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा। मैं तो देखो यही चाहता हूँ कि वो WWE के अंदर वापस आए, लेकिन अभी कंडीशंस थोड़ी सी अलग लग रही है। कहा जा रहा है कि जो मर्सिडीज मोने है वो शायद कल के यानी कल होने वाले AEW डायनामाइट के एपिसोड में अपीयर हो सकती है। अब क्वेश्चन है कि अगर वो अपीयर हो जाती है मर्सिडीज मोने वहाँ पे, तो क्या AEW उनके साथ प्रॉपर बुकिंग कर पाएगी? क्योंकि बैक टू बैक हमने देखा है कि AEW फेल करते जा रही है अपने मेजर साइनिस को, यानी कि एज सबसे प्राइम एग्जांपल है। उनके साथ कुछ खास बुकिंग हो नहीं रही है, एंड अगर हो भी रही है तो एज सच हाइप पता चल नहीं रही है। अगर यही सोचो भाई रोमन रॉक की फ्यूड होने वाली है तो उसकी हाइप कहाँ है, मतलब मेन स्ट्रीम तक AEW में पता नहीं चल रहा है कुछ। तो ये एक दिक्कत है जो कि काफ़ी AEW को फेस करनी पड़ती है। अभी के हिसाब से देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। मैं उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं घुसूंगा क्या दिक्कत है क्या नहीं, वो मेरा टॉपिक नहीं है। लेकिन अभी के हिसाब से
सासा बैंक्स कल के लिए रूमर्ड हैं, आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं आएंगे तो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा क्या स्टेटस है। एक्स पैक की बात करते हैं, यानी कि 10 पैक की, यानी 6 पैक से ज़्यादा एक्स पैक की बात करते हैं हम लोग, यानी एक्स पैक आ सकते हैं क्या रॉयल रंबल के अंदर। देखो अभी रिसेंट में कुछ रूमर्स वगैरह निकल के सामने आई थी, पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी, कि एक्स पैक प्रिपेयर कर रहे हैं रॉयल रंबल में आने के लिए। इस साल भी निकल के आई थी, मैंने आपको बताया किसी अपडेट वीडियो के अंदर। अभी के हिसाब से क्या स्टेटस है मैं आपको बता दूं, देख के लगता है कि शायद वो इस बार अपीयर हो जाएंगे। आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, रिपोर्ट निकल के सामने आई है जहाँ पे कि बताया गया है कि वो परफॉर्मेंस सेंटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो रिपोर्ट को, ये रिपोर्ट निकल के सामने आई है PW इंसाइडर की तरफ से। कहा जा रहा है एक्स पाक विल बी एट द WWE परफॉर्मेंस सेंटर दिस वीक, यानी कि इस हफ्ते एक्स पाक प्रेजेंट होंगे WWE परफॉर्मेंस सेंटर में। अब आई गेस मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रेनिंग के लिए होने वाले हैं यहाँ पे, एंड अगर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं तो देन मोस्ट लाइकली वो रॉयल रंबल में 30 मैन रॉयल रंबल मैच में अपीयर होंगे। अब उसके बाद वो फुल टाइम रन देंगे या क्या देंगे, मुझे नहीं लगता कि फुल टाइम होगा, लेकिन जो भी होगा देखने को मिलेगा हमें। एंड आई गेस कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो परफॉर्मेंस सेंटर में इनकी अपीयरेंस है वो इसलिए होने वाली है क्योंकि वो रॉयल रंबल के अंदर अपीयर होने वाले हैं, करने वाले हैं अपना रिटर्न, जो कि पिछले 1-2 साल से रूमर था हमेशा रॉयल रंबल के लिए। इस साल भी रूमर है, एंड आई होप कि अब इतने टाइम से तो भाई हो ही जाए। वैसे भी हमें ज़्यादा एडिशंस चाहिए इस बार 30 मैन रॉयल रंबल मैच में, एंड ज़्यादा सरप्राइजेस चाहिए। तो क्या लगता है आपको, क्या एक्स पाक आने वाले हैं? अपनी गेसेस, अपनी प्रेडिक्शंस आप लोग चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि अपनी फाइनल स्टोरी है, एंड ये है द रॉक एंड रोमन रेंस को लेके। यूजुअली आपको अब आने वाले टाइम में यही सुनाई देगा, रॉक रोमन रेंस, कोडी रोड्स, हमेशा मेजर अपडेट यही होने वाली है। अभी क्या अपडेट है, रॉक ने सीक्रेटली कंफर्म कर दिया है कि वो रोमन रेंस की बजाने आ रहे हैं। रोमन रेंस से शायद टाइटल छीनना चाहते हैं, रोमन को हराना चाहते हैं। क्या है रॉक की तरफ से स्टेटमेंट, मैं आपको बता दूं। रॉक ने डायरेक्टली ऐसे कैमरा वगैरह पे आके कुछ नहीं कहा है, ना ही कुछ ट्वीट करा है, बल्कि बेकी लिंच ने ये चीज़ रिवील करी है। भाई ट्वीट मेरे से मिस हो गया था, 21 घंटे पहले का था। बेकी लिंच क्या कहती है आप लोग देख सकते हो। रॉक के साथ एक बैक स्टेज इंटरेक्शन हुई थी इनकी, जब रॉक का रिटर्न हुआ था रॉ में, तो उसकी फोटो पोस्ट करती है एंड कैप्शन लिखती है, वन ऑफ अस वॉज आस्किंग द अदर फॉर एडवाइस ऑन हाउ टू बीट अप देयर कजन। टैग करती हैं रॉक को एंड WWE को। अब इनका ट्वीट कहता है ना कि हम दोनों में से किसी एक ने ना दूसरे से पूछा कि भाई अपने कज़न की बजानी कैसी, मतलब कैसे बजाया जाए, अपने कज़न को औकात कैसे याद दिलाई जाए। अभी सिंपल सी बहुत ईजी बात है, सबको मालूम होगा कि ये कौन पूछ रहा होगा, क्योंकि बेकी लिंच तो ये पूछने वाली है नहीं, ट्वीट भी बेकी लिंच ने करा है। तो सिंपल सी बात है भाई, रॉक पूछ रहा है एंड बेकी लिंच इसको ही लेकर थोड़ा सा ट्रोलिंग कर रही है। अब ये एक काफ़ी मैसिव चीज़ है कि रॉक बेकी लिंच से बातें कर रहे हैं कि भाई रोमन रेंस को किस तरीके से हराया जाए, पीटा जाए। अब ये कुछ रॉक का कहना, हालांकि एग्जैक्टली ये बात हुई नहीं होगी, लेकिन बेकी लिंच रॉक के बिहाफ पे ये ट्वीट करके कंफर्म करती हैं वंस अगेन कि रोमन रॉक इज़ द वर्किंग प्लान। अब इतना हाइप कर रहे हैं लोग, इतना कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज़ एलिमिनेशन चैम्बर में मत कराओ, आई रिक्वेस्ट। बाकी अभी के हिसाब से गाइस, रॉक सीक्रेटली बेकी लिंच के अकॉर्डिंग बेकी लिंच से पूछ रहे हैं कि रोमन की कैसे बजाऊँ मैं, रोमन को कैसे हराऊँ मैं, हाउ कैन आई बीट रोमन रेंस, हाउ कैन आई बीट माई कज़न, ये कुछ कहना है रॉक का। अब आप लोग के पास आंसर है तो कमेंट करके बताओ कि किस तरीके से ये लंबी रेंज रॉक को खत्म करनी चाहिए, या फिर टाइटल मैच हो या नन टाइटल हो, किसी तरीके से रॉक को कैसे हराना चाहिए रोमन को। कमेंट करके बताना जरूर से। इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स है। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट्स मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।